श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोम प्रदोष के दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए। सोम प्रदोष के उपाय के लिए शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें। आप सुख समृद्धि के लिए शिवलिंग पर केसर चढ़ा सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए गंगा जल और साबुत चावल से अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय में बाधाओं को दूर करने के लिए दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक जरूर करें। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए कम से कम 5 बेलपत्र, 7, 11 या 21 बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करें। धतूरा, भांग, फूल, धूप, दीप, अक्षत, फल, ये सभी चीजें भी आप शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रदोष काल में 8 दिशाओं में 8 दीपक जलाएं। विशिष्ट मनोकामनाओं के लिए जैसे समृद्धि और शांति के लिए शिवलिंग पर केसर चढ़ाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए गंगा जल और साबुत चावल से अभिषेक करें। व्यवसाय में सफलता के लिए दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं। मनोकामना पूर्ति के लिए कच्चा दूध अर्पित करें। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में शिव गौरी की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक जरूर करें। शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक के फूल और शहद अर्पित करें। मान्यता है ऐसा करने से भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जौ अर्पित करना अति शुभ माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस दिन मनोकामनाओं की पूर्ति और रोग द्वेष निवारण के लिए शिव जी का रुद्राभिषेक करें। मान्यता है ऐसा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। सोम प्रदोष के दिन शिव पार्वती की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा मंदिर में अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य करें। मान्यता है ऐसा करने से जातक की सभी परेशानियां दूर होती हैं और घर में बरकत आती है। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को पानी में कच्चा दूध और काला तिल मिलाकर अर्पित करें। मान्यता है ऐसा करने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से धन आगमन के लिए भी नए मार्ग खुल जाते हैं। शिव जी को कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जरूर से अर्पित करना चाहिए। सोम प्रदोष के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए काला तिल, बेल, हर श्रृंगार का फूल, घी, शहद, दूध, दही इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख संपत्ता बनी रहती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार सोम प्रदोष के उपाय में एक उपाय यह भी है जिसमें 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 1 चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके अतिरिक्त 1 कलश में पानी, थोड़ा गुड़, 1 बेलपत्र और 1 शमी पत्र डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित करना है। इससे कई समस्याएं दूर होती हैं, जैसे धन की कमी या व्यापार में उन्नति। अब बेलपत्र और शमी पत्र और 1 चावल के दाने को कैसे चढ़ाना है शिवलिंग पर ये जानते हैं। 1 बेलपत्र के ऊपर 1 शमी पत्र रखें, फिर उस पर 1 चावल का दाना रखें। अपनी मनोकामना मन में कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इसे शिवलिंग के अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराएं। इसके बाद पूरी सामग्री को शिवलिंग पर ऐसे चढ़ाएं कि बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो, जिस जगह से शिवलिंग का पानी बहता है। कलश और गुड़ के उपाय में 1 कलश में पानी भरें, उसमें 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और थोड़ा गुड़ डालें। फिर प्रदोष काल में भगवान शिव का स्मरण कर इस कलश के जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। घर की हर समस्या के समाधान के लिए प्रदोष काल में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर नमन करें और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में 1 दीपक जलाएं। बेलपत्र के नीचे भी, बेलपत्र पेड़ के नीचे भी दीपक जलाएं। काम में रुकावटों को दूर करने के लिए शिव जी को घी और चंदन का लेप लगाकर या चंदन से भगवान शिव का लेपन कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो भी प्रदोष काल में किसी भी शिवलिंग पर 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र अर्पित करें। इससे भी प्रदोष पूजा का पूरा फल मिलता है।